नमस्कार, मैं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त मुनस्री में मौजूद है और उपचुनाव का माहौल यहाँ पर एक प्रकार से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे रास्ता जा रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि तमाम तीनों प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी है चुनावी प्रचार में। और यहाँ पर कुछ युवा, हमें ये बड़ा बास मुनस्री का बोला जाता है इसे, वार्ड नंबर 1 में इस वक्त हम मौजूद हैं, 1 और 12 के बीच में मौजूद है। और यहाँ पर बजरंग सारण भी एक प्रकार से अपने समर्थित प्रत्याशी सुमन देवी के लिए वोट की कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग युवा खड़े हैं, उनसे जान लेते हैं इस चुनाव का क्या मुद्दा है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन भारी पड़ रहा है। आपका क्या नाम बताए सर? मेरा नाम संजय है। संजय जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का साहब, बीजेपी का। बीजेपी कितने वोटों से क्या मार्जिन लग रहा है? बीजेपी 700 वोटों जीतेगी मुनस्री में। मुनस्री में बाकी पूरे ब्लॉक में क्या माहौल है? पूरा ब्लॉक में तो जीते ही जीते हैं। कितने वोटों से? 700 वोटों कम लीड होगी, सारी बीते वोट आएंगे 700-800 वोट। अब 2 दिन में और लीड बढ़ी है जैसे जैसे चुनाव। हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। अभी 2-3 प्रोग्राम हो रहा है, संजीव के आ रहे हैं। और कुछ एक वोट हमारे यहाँ तो ज्यादा बीजेपी के कुछ थे, वो आज बजरंग जी आ रहे हैं ना, बजरंग जी की तरफ बजरंग बस कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। बजरंग की टक्कर बजरंग सारण से है या फिर माकपा से? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बजरंग के साथ होगी शायद तो। अच्छा, हाँ, टक्कर में आ गए। टक्कर में आ रहे हैं। हाँ। और कामरेड धीरे धीरे घट रहा है। ये कॉमरेड वाले तो ये तो बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ से हजारों वोटों से जीतेंगे। देखो साहब, मैं तो आदमी पीछे पीछे टकरिया, रिश्तेदार तो आपके रिश्तेदार को करा दे तो। अच्छा, ये बात है। टकरे थे वाऊ वाऊ, मैं तो ये बोर आया खड़े मेरे गेला रहे थारे। हाँ, तो मैं तो ये बोर जवान पूछोगा तो मैं तो यही बात कहेगा। यहाँ तो सारे ये बजरंग जी वाले भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, कामरेड के। बीजेपी बजरंग है और हर तो कामरेड है ही को नहीं। अच्छा, नहीं है? नहीं, बिल्कुल को नहीं, पूरे बस में को नहीं। क्या बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव के, जो एक प्रकार से उपचुनाव आया है, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? मुद्दा साहब क्या है? मुद्दा तो आगामी, चलो हाँ, आगामी चुनाव का है। अच्छा, और मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये चुनाव अगले विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित निर्धारित तय ही यहाँ से होगा। अच्छा, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का विधायक, अगर कोई और जीतता है तो उसका विधायक हो सकता है। विधायक तो आगे देखो साहब, नहीं तय होने वाली बात तो फिर यही होगी। जी भी भागदौड़ कर रहे हैं। अच्छा। और अगर टिकट बीजेपी की मिली तो ये भी भरी रह सकते हैं। और वैसे संजीव तो है ही। अच्छा, बजरंग जी को भी टिकट मिल सकती है बीजेपी की अगर इस उपचुनाव में कोशिश करेंगे तो मिल भी सकती है, क्या पता। तो फिर आप लोग बजरंग जी के साथ जाएंगे? फिर बजरंग जी के साथ चले जाएंगे। अच्छा, बजरंग जी के लिए भी यहाँ से खुशखबरी है कि अगर यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको टिकट भी मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ और लोग, आपका क्या नाम है? मोहनलाल सर। मोहनलाल जी, क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया माहौल है। किसका? कॉमरेड कॉमरेड का। कॉमरेड तो ये आपके साथ ही कह रहे हैं, तो बीजेपी की जीत बता रहे हैं। बहुत कहने वाले कैंडिडेट है जो इसकी बताएं। कितने वोटों से आप मान के चल रहे हैं? वो करीबन मान लो आप 150 वोटों की जीत होगी मुनस्री से। मुनस्री से। तो मतलब टक्कर है फिर तो। हाँ, जीत कैसी फिर तो? पिछली बार ही बढ़त लेके गई थी बीजेपी तो हमारे गांव से तो। अच्छा, सरदारगढ़िया ने जीत मारा था और इस बार भी सरदारगढ़िया ही मार रहा है। सरदारगढ़ हमारा। हाँ, ताऊ जी, आपका क्या नाम है? देखो जी, पहली चुनाव होया हाँ जब 2400 वोट आया। हाँ। 2400 वोट आया है। हाँ वो बिंगा 2300 ज्यादा, हाँ। 30 ज्यादा, 23 वोट ज्यादा, हाँ। 23 वोटां दी 2423 कामरेड गए। हाँ 2400 बंगे हाँ जक मुंह भी देखो बनी होनी पहली हाँ। भी तमार ने बगाजी होने अच्छा, तो तमार सारे टूट गया। कामरेड की तरफ कामरेड सी टूट गए, 400 वोट इन्हें लग गया। बीजेपी का। अर्धान का पहल के इन्हें दिया, इबकड़े इंगे सारे लग गया बीजेपी के साथ। बीजेपी का अब बोल रहे 800 वोट लग गया तो भाई तौड़ियो तो निकल सके। बिल्कुल, बढ़त तो होगी। 800 वोट बिनु कटेगा ये। हाँ। और ये एक तीसरे उम्मीदवार भी है बजरंग सारण की तरफ से, उसका क्या मामला है? देखो जी, बेंगा से वोटर तो खैर आवाई गल है। हाँ, अच्छा, ठीक है, आदमी तो ठीक है। ठीक है आदमी तो। अच्छा, आगे को माहौल बन जाए वही प्रकार तो देखो 500-700 वोट आवेगा। अच्छा, 500-700 आ रहे हैं बजरंग जी। 500-700 अगली बार माहौल बन जाएगा। अगले साल माहौल बन जाएगा। अच्छा, ये मतलब आप लोग जो बीजेपी की तरफ बढ़त बता रहे हैं, ये सिर्फ एक ये चुनाव के कारण या कोई काम कुम भी तो नहीं? मैं तो आप बजरंग नहीं देना हूँ वोट है। अच्छा, वोट बजरंग को डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी देखो जीता बहन तुम्हारे डांग मारी मैं क्या कर दूं। डांग मार के? हाँ जी, डांग तो इलाज कोई नहीं मारता मेरे को। लोकतंत्र में। क्या बात है। हाँ, तो काम हुए हैं कि कॉमरेड वाले काम गिना रहे हैं कि गलियां पक्की हो गई यहाँ पर? गली तो सुभाष ही बनाई ढेर जाई। अच्छा, ये सुभाष भाई वाले जी की। सुभाष ने तो सारो बनाई है। अच्छा,
एक कामरेड गली ने नहीं बनाई? कामरेड एक गली बनाई है। एक गली बनाई है। हाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह गिनवाते हैं, हाँ, पीएचसी स्कूल मारो कौन बनाए, 4 कमरा देड़ा नहीं, मारो अद्धो कमरा कौन बनाए। कौन बने? मैं लिखे दूं तेरे सगे शर्त है मेरी, अच्छा नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। चलिए 12 मिल रहे हैं, क्या बनाओगे? हाँ सही बात है, टाइम ही थोड़ा अब तो। और सड़क इंटरनेट बना रखी है हमारी 2 बार, हाँ और व्यंजन का साधन का सगड़ा नहीं मालूम लगे, खलबल 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 हाँ, सड़क तो फुटी हुई है। सड़क फुटी हुई है, बिल्कुल। खाली गाड़ी को नहीं खड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं तो मोटरसाइकिल पर चला था उसी गाड़ी तो पर। कहने तो भाई वो किंग कर इसके। चलिए चलिए, कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम बताए? अजय पुनिया अजय, युवा वोटर किस हो रहे? युवा वोटर है। मैं बताऊं थाने सही बात है, हाँ। आप इंग्लिश में बोला कौन, क्योंकि मैं ही पुनिया हूँ, बलवान मेरा अंकल लगे। अच्छा अच्छा। सही बताऊं थाने, बलवान अंकल लगे। गेलना विधायक का चुनाव है हमें टॉप में 1 नंबर का, पूछ लियो कि नहीं एरिया में टॉप में 1 नंबर का। फिर कई काम किया हमें, कई काम अब हमारे डाणिया मेन आई पाइपलाइन में बताऊं थाने, मेन पाइपलाइन आई अपन सरियाम का अपन कोई डर तो है कौन, क्यों नया अपन क्यों दबाओ जदे पाइपलाइन आई, सारे पाइपलाइन लगी। मैं 5-4 बारी क्यों रहा मैं पाइपलाइन लगाओ, हमारे ही वोट दे रहे है परिवार को। आपको एक यहाँ कौन क्या बेनीवाल कौन क्या दिया बोले मार लो, चाहे चंडीगढ़ जाके बोले नहीं बोले जात को बेनीवाल हूँ मैं क्या जज्बो क्या मार लो क्या कौन क्या जू मैं क्या मार लो, मैं क्या मैं धार ला यहाँ पाइपलाइन लगाओ। पाइपलाइन वो कहता मैं मतलब माने टिप गया 6-7 महीना। मैं फिर क्या करा भाई, माने तो मुझे अब अपने जयपुर शिकायत करनी शुरू कर दियो, जयपुर शिकायत करनी शुरू कर दियो। मुझे जयपुर शिकायत करी, मैं कम मेरे फोन कर दियो 10 से, मारे घर 5 फोन है। मैं मतलब शिकायत करता रहा, मारे 5 घर डाणिया 25 फोन तोला, 20 फोन मान लियो पक्का पाजे था ने। बिल्कुल। जब मैं शिकायत करबो करिया, शिकायत करबो दर्ज हो करी जयन ताई बात आवे बैठी दबजे बात जयन ताई बात। अब मैं क्यों नहीं वो पाइपलाइन को नहीं, जब रात ने पाइपलाइन आ गई। एक बात बताओ थे 8 महीना पाइपलाइन को नहीं आई, बाप रात ने पाइपलाइन कुकर आ गई। यहाँ बताओ थे चुनाव आ गई, वोटा लिए आ गई, तो वोट यहाँ कौन मिलेगा रे वोट। अब मैं मतलब बजरंग सारण के सागा एकदम के करे सा अपन डंक चोट में बजरंग सारण के जो कार्यकर्ता हैं वो एक बात तो देखिए स्वीकार करते हैं कि चुनाव तो नहीं जीत रहे, हालांकि उनके वोट अच्छे खासे आने चुनाव की ने कह रहे हैं। जिता के बैकग्राउंड हाँ, यही कह बनाओ, रहे युवा हैं, काम यही है। आओगा। एक बात तो बताओ जीत कौन रहा है, मैं आपसे ये एक बात बताओ थे मैंने, जीत कौन रहा है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कौन है अब आप वही शुभ जीत मौको की बेरो कौन पड़े थाने में बताऊं। अच्छा। जनता मतलब है, अब थे बात बताओ थे वो काम करने ला रहे हो थाने तो यहाँ लागण ला रहे हो, बोले मेरे चैनल धड़ाधड़ चलने ला रही है, चलने ला रही तो जनता है। इंडिया न्यूज है बे का हमारो बहुत जोर को चले फर्क पड़े नहीं, ये बात को फर्क पड़े। अब मैं बजरंग को मतलब है समर्थक हूँ, वो टॉप को समर्थक हूँ। मन ने दोनों पास हारता लगा, मैं ये सोचूं मेरा बजरंग जीतने आ रही है। आप ये हर कोई मान के मतलब है संतुष्ट को नहीं। बिल्कुल। थे एक बात बताओ, थे ये सोच लिया आगे कि मेरा चैनल मतलब पास छूट जाए, थे तो यहाँ से फ्लोर खूब पर सारी शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ बजरंग सारण है। बजरंग सारण जी यहाँ पर एक प्रकार से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं, युवाओं के साथ घर घर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बजरंग जी आपके लिए तो खूब सारी शुभ सूचनाएं आ रही हैं। चुनाव हालांकि आप नहीं जीत पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपको वोट अच्छे खासे मिल रहे हैं। निर्वाचन आयोग काउंटिंग होगी तो आप ही जीतांगा मंदरूप जी। कारण मुंसरी गांव का तो लोगों तो बातता हुई है, ये न्यू कहने लग रहे हैं बोले पिछले राज में भी आ सड़क फुटेडी, इपकाला राज में भी सड़क फुटेडी है कौन फुटेडी? हाँ बिल्कुल, गांव का ही खड़े, ये तो सभी को पता है। अमर सिंह ब्रांच में पिछले राज में भी पानी को नहीं, और आज भी मुंसरी माइनर अगर बंद है, हाँ। वोट ना के मान के दे देंगे? एक बात बताओ, सही बात। ठीक है जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर दबाव जो बनाए जान लाग रहे है, क्या बोले थे माने वोट दो, पर भीतर ही भीतर कहने लग रहे बोले बेटा अलमारी भरते चिंता ही ना कर। अच्छा, वोट दियांगो आशीर्वाद इतना खतरनाक आने लग रहे, बोले ले बैठे ये दोनों तहसील ने। क्यों रोड को जिक्र कौन करे? चौक में आगे एक दूसरे के ऊपर वो बात छीटा किसी करने लग रहे। ये वही कॉमरेड बलवान पूनिया है जो कहे कर दो बोले मैं संजीव जी की धर्मपत्नी से प्रधान बनी, बोलियो क्या मैं तो बनाओ एक बार, बोले बनता ही, बोले मैं सारी फाइल खुलवा दूंगा। एक ही फाइल तो कौन खुली? ई संजीव जी भी यही कहने लग रहे हैं, बोले एक बार मैंने और बना दियो, बोले मैं आगा जितना भी भ्रष्टाचार का फाइल है वो खोल दूंगा। ये दोनों ही कौन खोल रहे हैं एक दूसरे की? आप दोनों की खोल से क्या उम्मीद है जनता से? कितने के वोट आप जीतन लाग रहे हैं? एक तरफा जीतन लाग रहा। अच्छा, रानी बेरवाल 90% वोटिंग है, वो तो आपके करीबन ससुराल 40% वोटिंग अपनी सरदारगढ़िया से आने लग रही है, और ये करीबन 35 से 40% वोटिंग अपनी उर्वान लग रही है। ये दोनों कैंडिडेट थोड़ी सी आपके तक आपने बीजेपी या दोनों ये दोनों इकट्ठा कर लियो और ये अपना एक इकट्ठा कर लियो, बराबर है।
कुछ एक लोग कह रहे हैं यहाँ, हालांकि वो संजीव बेनीवाल जी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक है, वो कह रहे हैं बलवान जी अच्छा काम कर रहे हैं, बजरंग जी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ से अगर वो चुनाव में फाइट करते हैं, जीतते हैं, तो उन्हें बीजेपी टिकट भी मिल सकती है। देखो जनता जनार्दन है, जनता अगर जे जिता के लाओगी निर्दलीय हमारे लिए अलमारी काट देगी, वो बात है। जो फूलारो जो चुनाव चिन्ह न दें विधानसभा चुनाव मैं तो लठारो निशान लिया देगा, जनता मैं परिवर्तन दाबे आओगी, फिर विधायक बनाना है जनता तो जनता कर देगी मंदरूप जी बखूबी। जो प्यार सम्मान जो सत्कार जो मिलने लाग रही है गाँव गाँव, अभी जो कि डोर टू डोर जनसंपर्क करने लग रहे हैं, लोगों की भावनाएं अच्छी हैं, लोग तंग हैं। कारण इब आपा इब एक बुढ़ली मिली, बोले बेटा तू मेरा बेटा पर को, अरे एक आम परिवार को छोरो है, ठीक है। बोले आपा नेता होंगे गिला चाले करदास ताई, बोले अभी बोले आप पहली बार में देखियो एक जो माहौल जो उठने लग रही है धीरे धीरे। बोले शुरुआत वाले दिन बोले 200 पर्चियाँ शुरू हुई जब नॉमिनेशन दे गया, अब वही पर्चियाँ बोले 1000 प्लस बोलने लगी काम में, ठीक है। तो चुरते तो दिन 3 पड़े हैं, 1000 को कर देंगे कन्वर्ट, 2 गिरा देंगे। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं बजरंग जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं चुनाव में। कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम बताया सर? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, मुंसरी सरदारगढ़िया ब्लॉक के चुनाव का क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल जी बढ़िया है। बजरंग जी आपका समाज सेवक हैं, आप खुद से पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल है बजरंग जी की। अच्छा, हाँ, बीजेपी, कॉमरेड या ये बजरंग जी के समर्थित, इन तीनों में से कौन उम्मीदवार चुनाव जीतता नजर? उम्मीदवार तो बजरंग जी जीतेंगे। आपका पैसा घरों लगा, समाज से एक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। कितने वोटों से जीत मान के चल रहे हैं? जीतना देखो 500 जीत जाए, 700 जीत जाए जी। अच्छा, हाँ, इतना से जीत जाए। बजरंग जी वाले जीत रहे हैं। बिल्कुल। ये बीजेपी वाले, ये भाई साहब यही कह रहे थे कि बीजेपी तो टक्कर में को नहीं हुए। टक्कर में कौन है? टक्कर में बस दोनों तीनों बजरंग जी कहे नहीं सगा मिला के भी एकला ले जाएंगे। अच्छा, ये बात है। चलिए, आपको उम्मीद है मतलब बिल्कुल बजरंग जी से। कुछ और लोग हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम बताया जी? कृपाल बेनीवाल। कृपाल जी, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। कौन जीत रहा है? आपको क्या लग रहा है इससे? बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है। बीजेपी एक तरफा जीत रहा है। आप तो पुराने एसएफआई में साथ थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अब कैसे कॉमरेड से ये कन्वर्ट कैसे हुए, बीजेपी में कैसे आ गए? देखिए ये तो एक अलग मामला है, लेकिन ये भी तो आप देखिए कि इनका जो कॉमरेड का जो जीता हुआ था, ये भी तो जितने इस्तीफा दिया है, तो मेरा तो फिर मैं तो बता ही क्या सकता हूँ। या फिर आप उस बेनीवाल गुट में जो सारे एकजुट हो चुके हैं। सुनने में ये आ रहा है कि मुंसरी में सारे लंबरदार एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। नहीं ये बात सुनिए विधानसभा, ये देखिए सब बेनीवाल थे मंदरूप की विधानसभा क्षेत्र के, विधानसभा का चुनाव था ना, मुंसरी के जितने भी बेनीवाल बोर्ड थे उनमें से ये बलवान पुनिया जीत के निकला था। ये पूछ लेना से। अब है ना जो उन्होंने कहा है भी, अब चौगान में मीटिंग थी उनकी, जो उनका भाषण था, उनका जो बेनीवालों के विरुद्ध भाषण था, वो भी देख लेना। चलिए, अपने यहाँ जातिगत हालांकि वोट पड़ते नहीं है, ये सिर्फ मजाक की बात है। भादरा में इस प्रकार का शायद ही जातिवाद या गोत्रवाद का कोई नारा चुनाव में रहता नहीं है, ये खाली मजाक रहता है। कोई भी प्रत्याशी किसी को भी वोट डालता है। और यहाँ से आपको बता दें कि तमाम प्रत्याशियों के लिए एक प्रकार से चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। और यहाँ पर खूब सारे युवा थे, हमने उनसे चर्चा की, सभी ने अपनी राय जाहिर की। आपका क्या नाम बताया सर? संदीप कुमार। संदीप जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? कॉमरेड बलवान पुनिया जीतेगा चुनाव। कॉमरेड बलवान पुनिया जीतेगा। आपको कौन सी बिरादरी से आते हो? बिरादरी कौन से समाज से आते हो आप? जाट समाज से। जाट समाज से। क्या गोता आपका? भम्मू जी। अच्छा, भम्बू है। तो यहाँ पर कुछ मतलब चुनाव हालांकि सब प्यार प्रेम से लड़ रहे हैं, और इस चौक में तीनों चारों पार्टियों के लोग भी इकट्ठा है। ये बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की। क्या कारण मान के चल रहे हैं कॉमरेड जीत रहे हैं? कॉमरेड ने बड़े बड़े काम करे जी, गाँव में सड़कें बनवाई है। ये ताऊ जी तो कह रहे ये पहले से बनी हुई है, आप परले पास में जाके देख लीजिए जी। अच्छा। और एक बाहरी गली बनी है। अच्छा। और एक पीएससी बनी है। अच्छा, उसके नाम पे लोग वोट देंगे। हाँ जी। कितने वोटों की जीत मान के चलिए? लगभग 500 वोटों की। चलिए, तमाम लोग अलग अलग एक प्रकार से सभी चुनाव कैंपेन में जुटे हुए हैं। आप देखिए, कुछ और लोग आए हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम बताया? देवीलाल नाम है जी। देवीलाल जी, यहीं से? क्या माहौल है उपचुनाव का? माहौल बीजेपी का अच्छा है। बीजेपी का अच्छा। कितने वोटों से जीत मान? 700 वोटों। मुंसरी गांव में लीड है। मुंसरी गांव में। और पूरे ब्लॉक का जिक्र करें तो कितने वोटों से जीत हो सकती है? ब्लॉक के बिरोड़ ढाणी बरोबर। अच्छा। जो यो बजरंग जी को रंग कामरेड वोट 10 कम है बेरवाल। हाँ जी। अच्छा। सिद्धारगढ़ी है वहाँ। हाँ। तुरते ही वोट बोलने को ला रहा। अच्छा।
क्यों वहाँ पर पता नहीं, यहाँ से आपको लग रहा है आपको लीड मिल। यहाँ तो हिलनी लेके आ गली पेवर की पेवर हो रही है। अच्छा, ये दो बास मतलब ये बस दूसरा बास बड़ा बास। वो एक बात अभी मैं साइलेंट वोट है, हाँ, बोलेगा हाँ। बनबा रात तीसरा रात बोलेगा। क्या कारण मान के चले बीजेपी को लोग क्यों वोट करें? क्योंकि अभी तो वो एक सत्ता में भी मेन नहीं है मुद्दा उनके तो पास। मैं बताऊं भाई तने हाँ, मुंदरी पे हाँ, स्कूल गए नीच कर पाइपलाइन डाली है। अच्छा, एक है आके भी दे रखी है, हॉस्पिटल दे रखी है के हाँ, थाड़ी के माँ हाँ, एक छोटी सी एक मन सरकड़ी सी दी है, बस सुमटनी अच्छा, बाय। अच्छा, तो मुद्दा क्या गम में कोई विकास को काम को नहीं, सिर्फ सुमटनी में देड़ है। अच्छा, तो चुनाव के लिए दिए हैं आपको ये लगता है? गम ने काम कौन PSC दिया? बन रही है ना नथवानिया उस बिल्कुल थाड़ी को है, अच्छा, थाड़ी मनेड़ अभी बननी शुरू हुई है। मणनी बिल्कुल मनने तो विधायक है संजीवनी वाली जगह टोड़ना रही हो। अच्छा, अच्छा, पहली आइडिया अच्छा, पहले नहीं idea। मोरा लाग गई अच्छा, आ थाड़ी यारी। चलिए कुछ एक लोग बीजेपी के लिए बता रहे हैं, चुनाव के माहौल पे हम डिपेंड कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम है? गढ़सी राम है सर। क्या 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 मामला आपको लग रहा है? मेरे हिसाब में तो यहाँ तो सीपीएम जीतेगी, सीपीएम जीतेगी? निश्चित जीतेगी, क्योंकि बलवान पूनिया ने बीमे के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, किसान के बारे में वो सोचते हैं। अब जो फसल बर्बाद हुई है किसी को पता नहीं है। बीमे के लिए तो बजरंग जी भी बैठे हैं, बैठे बीजेपी हैं, भी बैठे लेकिन इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। बलवान पूनिया ने आज हर कर्मचारी को बुलाकर रिपोर्ट करवाते हैं, पटवारी को, कृषि को देख लीजिए आप बुलाकर, वो किसान के चिंतित रहते हैं। अच्छा, नहर के बारे में देख लीजिए आप, नथवाना माइनर को कभी भी रिपीट नहीं होने दिया अच्छा, बी में, कान मार सी में रखते हैं वो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए बहुत से लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। तमाम लोग, कोई किसी को एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो तमाम लोग अपना अपना एक प्रकार से राय रख रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं वो एक साथ हैं। इसके साथ एक प्रकार से तीसरे बजरंग सांड के समर्थित उम्मीदवार वो अलग हैं। तो तीनों लोगों के बारे में अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप देखने वाली बात ये कि 25 तारीख को ईवीएम पर जनता क्या जनादेश देती है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।